हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप तक के इस यूट्यूब चैनल पे। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो है टिकटॉक का मुद्दा। भारत में आपको आज ऐसा लगता होगा कि जिसकी भारत में आज के दिन ही टिकटॉक बंद करने का सरकार ने फैसला लिया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज से 2019 में अप्रैल 2019 में भी टिकटॉक को लेकर के भारत में बवाल हुआ था और इस टिकटॉक एप्लीकेशन पर कई सारे ऐसे वीडियोस भी बनाए गए थे जिसकी वजह से कई सारी मौतें भी हुई थी। और ये अफवाह पर ही मौतें नहीं हुई थी, बल्कि टिकटॉक में जितनी गलतफहमियां होती हैं उसके आधार पर हुई थी। और केंद्र सरकार ने उस समय ये पलड़ा झाड़ दिया था कि हम इसको बैन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे भारत के देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों का ये अधिकार है कि वो अपनी सुरक्षा से किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकता है और चला भी सकता है। मद्रास हाई कोर्ट की बात करेंगे कि आखिर उसने याचिका जो बंद करने के लिए केंद्र सरकार को जब कहा था, तो केंद्र सरकार ने आखिर क्यों नहीं बंद किया। आज के इस प्रेजेंट टाइम में आपको यह बात समझ में आ रही होगी कि केंद्र सरकार ने टिकटॉक, जो कि चाइना का एप्लीकेशन है, उस समय बंद करने की बात कर रही है जब हमारे भारत के जो सैनिक गलवान में, जो हमारा चीन और भारत के जो सैनिक उसमें भिड़ंत हुई, हमारे जब तक देश के सैनिक मारे नहीं जाते तब तक हमारे देश की जो सरकार है उसकी आंखें बिल्कुल भी नहीं खुलती है। और आपको ये विश्वास भी होगा कि आज से पहले हमारे भारत देश में पहली बार ये टिकटॉक बंद करने की ये जो है ना मुद्दा चल नहीं रहा है। इससे पहले भी हमारे भारत में टिकटॉक बंद करने का मुद्दा चला था, लेकिन उस समय हमारे भारत की सरकार ये चाहती थी कि हमारे देश की नागरिक जितने भी है वो नग्नता को टिकटॉक पर परोसे, जबकि उस वक्त हमारे भारत सरकार की आंख बिल्कुल भी नहीं खुली। हमारे भारत सरकार को इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे भारत सरकार के हमारे भारत में रह रहे लोग किस प्रकार की नग्नता को और अश्लीलता को टिकटॉक पर परोस रहे थे, इसकी चिंता नहीं है। हमारे भारत की संस्कृति की चिंता नहीं है, बल्कि हमारे भारत की सरकार को अपने भारत की अर्थव्यवस्था की चिंता है कि चीनी एप्लीकेशन के यूज़ करके हमारे भारत के जितने भी लोग हैं वो चीनी की अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं जनसत्ता एक्सप्रेस में ये जो खबर छपी थी 2019 में, और टिकटॉक के विरोध में ये जो खबर छपी थी, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और उस समय क्या दलीलें दी गई थी मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा, फिर भी लेकिन सरकार ने इसको बैन नहीं किया था। टिकटॉक को लेकर इंडिया में 7 महीने पहले बैन, ये विवाद पूरा टाइम आया था। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं जनसत्ता ऑनलाइन द्वारा 22 अप्रैल 2019 को 12:41 PM पर ये डाली गई थी। मतलब आज से 1 साल पहले आप मोटे तौर पर आप देख सकते हैं कि टिकटॉक के विरोध में हमारे भारत में भी एक बार मुद्दा चला हुआ था। अब मैं पूरी तरह से आपको ये पूरी खबर बताता हूँ कि गूगल और एप्पल ने भी अपने ऑनलाइन स्टोर से इस टिकटॉक एप्लीकेशन को 16 अप्रैल 2019 को बिल्कुल तरह से हटा दिया था। और इसके बाद टिकटॉक के चाहने वालों को बड़ी निराशा हाथ लगी थी। और आज भी ये दौर है कि केंद्र सरकार अगर कह रही है, तो हमारे देश में आपको पता होगा कि 20 करोड़ लोग हमारे टिकटॉक के यूजर्स हैं। और इन 20 करोड़ लोग टिकटॉक के यूजर्स को अगर केंद्र सरकार कहती है कि आप अगर इंस्टॉल कर दो, तो एक तरफ तो केंद्र सरकार ने हमारे देश में रह रहे युवाओं को बेरोजगार बना दिया है, और दूसरी तरफ जब इस बेरोजगार युवा चीनी एप्लीकेशन को यूज करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, तो उस पर भी केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया है। आगे मद्रास हाई कोर्ट ने 3 अप्रैल 2019 को अपने आदेश में केंद्र सरकार को इस एप्लीकेशन पर बैन लगाने को कहा था। पिछले कुछ ही महीनों में इसके यूजर्स में काफ़ी बढ़ोतरी हुई और इसके फैंस भी करोड़ों में बने। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो पिछले 7 महीने में इस एप्लीकेशन में विवादों में आ गया, तो आइए जानते हैं पूरी खबर। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ 17 अक्टूबर 2018 टिकटॉक से पहली मौत के बारे में। चेन्नई के एक 24 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर महिला पोशाक में खुद के वीडियो पोस्ट करने और टिकटॉक यूजर द्वारा उत्पीड़न के बाद आत्महत्या कर ली थी। ये पहला केस था जो चीनी एप्लीकेशन जो टिकटॉक है उससे होने वाला ये पहला आत्महत्या था। मैं आपको 1 जनवरी 2019 के तारीख में ले चलता हूँ। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के पटल्ली मक्कल कांची पार्टी के संस्थापक एस रामदास ने इस एप्लीकेशन पर पहली बार बैन लगाने की बात कही थी। उनका कहना था कि यह एप्लीकेशन यौन विकृतियों को बढ़ावा देता है और इससे युवा भ्रमित भी होते हैं। इसके बावजूद भी 1 साल पहले ये बात कही गई थी, लेकिन आज हमारे भारत सरकार को ये बड़ी फिक्र हो रही है। हमारे जवान गलवान में 20 जवान हमारे शहीद हो गए। इसके बाद चीनी जो अर्थव्यवस्था को गिराने के लिए अब हमारे जो भारत में जितने यूजर्स हैं उनको ये बोला जा रहा है कि अब आप इंस्टॉल कर देंगे, और हमारे जो भारत में जितने भी यूजर्स हैं वो अब बिल्कुल भी नहीं चला सकते। अगली तारीख मैं आपको लेकर चलता हूँ 11 फरवरी 2019
तमिलनाडु के आईटी मंत्री एम मणिकंदन ने कहा कि वे केंद्र सरकार से देश में संस्कृति को अपमानित करने और अश्लील साहित्य को बढ़ावा देने के लिए देश भर में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहेंगे। उन्होंने ये बात कही भी होगी, लेकिन इस पर भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया था। अगली तारीख मैं आपको लेकर चलता हूँ 11 फरवरी 2019। बाइक सवार स्कूली छात्रों के द्वारा टिकटॉक से वीडियो बनाने के दौरान एक की मौत हो गई थी, जबकि 2 युवक और गंभीर रूप से पूरी तरह से घायल हो गए थे। और इन युवकों की बाइक एक ट्रक से टकराने के बाद हादसा हुआ था। और ये भी टिकटॉक चीनी एप्लीकेशन जैसे एप्लीकेशन में वीडियो बनाने के कारण ही हादसा हुआ था। यह हादसा केवल एक ही नहीं है, मैं आपको और भी तारीख में हुए हादसों को लेकर चलता हूं और रूबरू कराता हूं कि आखिर ये चीनी एप्लीकेशन कितना खतरनाक था। लेकिन हमारे भारत सरकार की आंखें बाद में खुलती है जब हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। इसके बाद अगली तारीख मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 अप्रैल 2019 एडवोकेट मुथु कुमार ने पोर्नोग्राफी के प्रचार और बच्चों को असंवेदनशील सामग्री के संपर्क में आने के चलते टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी की बात होगी कि टिकटॉक को लेकर विरोध में हमारे मद्रास उच्च न्यायालय में भी इसके विरोध में, इसको हटाने के लिए, इसको बैन करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की गई थी। लेकिन आज ये फैसला लिया जा रहा है 1 साल बाद। मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि हमारे केंद्र सरकार की आंखें इतनी देर में क्यों खुलती है। आखिर हमारे भारत सरकार को हमारे भारत की संस्कृति की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। अगली तारीख मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 अप्रैल 2019 मद्रास उच्च न्यायालय भारत सरकार को टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगाने का आदेश देता है और मीडिया को टिकटॉक पर बनाई गई किसी भी सामग्री का उपयोग करने से भी रोकने को कहा है। ये मैं बात कर रहा हूँ मद्रास उच्च न्यायालय ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला था 2019 में। और 2019 में आपको पता होगा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, विपक्षी पार्टियों को टक्कर दे करके केंद्र सरकार में, और उसके बाद से ही हमारे 2019 में भी मोदी सरकार की सरकार थी। लेकिन मद्रास उच्च न्यायालय के कहने के बाद भी सरकार ने इसको बिल्कुल भी बैन नहीं किया। अगली तारीख मैं आपको बताना चाहूँगा 12 अप्रैल 2019 कोर्ट द्वारा बैन के आदेश के बाद टिकटॉक कंपनी ने कहा है कि उसने कहा था कि अपने ज़रूरी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए उसने 6 मिलियन वीडियो को हटा दिया है। ये टिकटॉक का बयान था। अगली तारीख में आपको बताऊंगा कि 13 अप्रैल 2019 दिल्ली के एक 19 वर्षीय व्यक्ति की उसके दोस्त ने एक कार की सवारी में एक टिकटॉक वीडियो बनाने के दौरान गलती से गोली मार दी, जिसके बाद उस शख्स की मौत हो गई थी। और ये मौत भी टिकटॉक एप्लीकेशन पर वीडियो बनाने के दौरान हुई थी। 15 अप्रैल 2019 सर्वोच्च न्यायालय ने टिकटॉक पर मद्रास उच्च न्यायालय के प्रतिबंध के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया। सर्वोच्च न्यायालय ने का कहना था कि ये रोक अस्थायी है और मामला अभी उच्च न्यायालय में लंबित है। लेकिन आज ये दौर है, हमारे अभी 1 महीने बीत नहीं रहे हैं हमारे गलवान घाटी में चीनी और भारतीय सैनिकों की भिड़ंत के बाद जो हमारे 20 सैनिक जवान शहीद हो गए, अभी 2-3 महीने ही नहीं गुजरे हैं। लेकिन इस पर कितना विरोध होने के बाद सरकार ने कितना ज़्यादा एक्शन लिया है, तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे भारत सरकार को हमारे भारत की संस्कृति की चिंता नहीं है। हमारे भारत सरकार में जो लोग रह रहे हैं टिकटॉक पर, जो नग्नता को परोस कर रहे हैं, जो अश्लीलता को परोस रहे हैं, उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, जो कि इसको पहले 1 साल पहले ही बैन करना था। लेकिन हमारे भारत सरकार की जो आंखें हैं वो आज अब प्रेजेंट टाइम में खुलती हैं जब हमारे देश के जवान गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से भिड़ंत में मारे जाते हैं। अगली बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि 16 अप्रैल 2019 कोर्ट के आदेश के बाद गूगल, और आपको पता होगा कि कोर्ट के आदेश ने दिया था, इससे गूगल और एप्पल स्टोर ने टिकटॉक को बिल्कुल भी हटा दिया था। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने 22 अप्रैल को फिर से टिकटॉक की याचिका पर सुनवाई करेगा ऐसा बोला था। और इसी बीच मौजूद उपयोगकर्ता टिकटॉक ऐप का उपयोग जारी रख सकते हैं। ये है केंद्र सरकार ये कह रहा है कि जब तक 22 अप्रैल को फिर से टिकटॉक पर याचिका दायर अभी सुनवाई नहीं होती, तब तक टिकटॉक पर यूजर्स अपना वीडियो बनाना जारी रख सकते हैं और नए उपयोगकर्ता इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये है केंद्र सरकार ये कह रही है। लेकिन आज का ये दौर है कि केंद्र सरकार अपने चीनी एप्लीकेशन, अभी 59 चीनी एप्लीकेशंस को पूरी तरह से बैन करने के लिए बोल रही हैं। लेकिन आज के इस दौर में, अभी प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे कि एक तरफ न्यूज़ मीडिया समाचार पत्रों में ये बताया जा रहा है कि टिकटॉक और 59 जो चीनी एप्लीकेशन है उसको पूरी तरह से बैन किया जा रहा है,
और आप प्ले स्टोर पर जाकर देखेंगे कि टिकटॉक या फिर वीगो वीडियो या फिर जो भी स्कैनर हो 59 एप्लीकेशंस को आप अगर डाउनलोड करेंगे तो आप पूरी तरह से देख पाएंगे कि आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर लेकर जाता हूं और दिखाता हूं कि अगर भारत सरकार ने टिकटॉक को आखिर बैन किया हुआ है तो इंस्टॉल में प्ले स्टोर में आखिर ये किस प्रकार से इंस्टॉल हो रहा है। मैंने सर्च किया हुआ था, अब आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इंस्टॉल पे अगर क्लिक करता हूं तो ये टिकटॉक देखिए मेरे मोबाइल में इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है, मतलब मैं इसको यूज़ कर सकता हूं। मैं इसको कैंसिल करता हूं। आपको मैं एक और एप्लीकेशन दिखाता हूं, लाइकी एप्लीकेशन, जो कि चीनी एप्लीकेशन है। इसको भी केंद्र सरकार ने बैन करने का प्रावधान आज रखा है, तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से एप्लीकेशन मेरे मोबाइल में इंस्टॉल हो रहा है, हम इसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको मैं वीगो वीडियो लेकर चलता हूं। वीगो वीडियो को हम इंस्टॉल करेंगे। अब ये भी वीगो वीडियो पूरी तरह से हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो सकता है। हमारे भारत देश में आपको बता दूं कि टिकटॉक के यूजर्स हैं वो 20 करोड़ की तादाद में रहते हैं, जबकि एक तरफ भारत सरकार ने देश में जो ग्रेजुएट किए हुए बंदे, जितने भी साक्षरता दर से ऊपर वाले बंदे जो पढ़े लिखे हैं, एक तो देश में भारत सरकार ने उनको बेरोजगार बनाया और इन बेरोजगार व्यक्तियों ने जब चीनी एप्लीकेशन को यूज़ करना सीखा और उससे अपने घर को चलाने के लिए, रोजी रोटी को चलाने के लिए देखा, तो आज केंद्र सरकार उसको बैन कर रही है। जबकि 1 साल पहले मद्रास उच्च न्यायालय में ये याचिका दायर की गई थी कि टिकटॉक को आप इसलिए बंद कर दें ताकि इस टिकटॉक पर हमारे भारत के जितने भी युवा पीढ़ी के लड़के हैं वो नग्नता और अश्लीलता को परोस रहे हैं, लेकिन इस पर केंद्र सरकार ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि हमारे भारत सरकार को हमारे भारत की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। जब हमारे भारत सरकार को ये लगता है कि चीनी देश को, उसकी आर्थिक व्यवस्था को डवाडोल करना है, तब उसको ये ख्याल आता है कि चीनी एप्लीकेशन को बंद कर देना चाहिए। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, इस प्रकार के न्यूज़ चैनल में हमेशा लाते रहूँगा। तब तक के लिए अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं अगली द हाईलाइट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।